हेलो दोस्तों, आज हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का सारा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इससे एक भी ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसलिए इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसमें से जितना वीवीआई ऑब्जेक्टिव है वो सारे हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मात्र 5 से 6 मिनट में आपको 40 ऑब्जेक्टिव करा देंगे, इसलिए इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि के दौरान हुई थी। तो 1779 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के समय साथ हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ था? मेटरनी का पतन जो है वो मई मई 1848 ईस्वी को हुआ था। मेटरनी का पतन मतलब मेटरनी का मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांस में किस शासन वंश का पुनः बिना कांग्रेस द्वारा किया गया था? वो राजवंश का जो है वो बिना कांग्रेस द्वारा पुनः स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था? तो कौन था? तो ऑस्ट्रिया जो है वो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित देश था। इटली और जर्मनी के विरुद्ध में। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो किस संगठन से है? तो कार्बोनारी संगठन से। किसका संगठन है? तो मेजनी का संबंध है कार्बोनारी संगठन से। क्वेश्चन नंबर 8 है, जालवेरिन एक संस्था थी, तो क्या थी? व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी जालवेरिन? तो व्यापारियों की संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1829 ईस्वी को एड्रियानोपुल की संधि किस देश में हुई थी? तो किस देश में हुई थी? तो तुर्की देश में हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि किस देश में हुई थी? तो तुर्की देश में। क्वेश्चन नंबर 10 है, काउंट काउंट कावूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर विक्टर कावूर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये जो है नाविक था। ऑप्शन नंबर ए होगा। पेशे से मतलब क्या, उस काम क्या करता था? तो नाव चलाता था, नाविक था। क्वेश्चन नंबर 12 है, इटली एवं जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत है। और भारत किस महादेश के अंतर्गत है? तो एशिया महादेश। क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त एवं लौह की नीति का आकलन किसने किया था? बिस्मार्क ने। लौह और रक्त की लिपि किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरोप वासियों के लिए किस देश की साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान जो है उसको यूरोप वासियों को साहित्य और ज्ञान की प्रेरणाहत रहा है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में कौन संधि थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो 1871 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा, सीडान के युद्ध के दौरान। क्वेश्चन नंबर 17 है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना जो है वो मेजनी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी होगा, मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिडान का युद्ध कब हुआ था? सिडान का युद्ध जो है वो 1870 ईस्वी में हुआ था। 1870 ईस्वी में। और फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये जो है वो शिडाउन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा, शिडाउन में फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन जो है वो 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 22 है, वियना किस देश की राजधानी है? वियना जो है वो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। वियना किस देश की? तो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का युद्ध जो है वो 1854 ईस्वी में हुआ था। 1854 ईस्वी में किस युद्ध हुआ था?
तो क्रीमिया का युद्ध 1854 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति के बाद जो है वो राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? ये जो है वो 1804 ईस्वी को लागू हुआ था। 1804 ईस्वी को कौन संहिता? तो नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक था। मेटरनिक वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था का पूर्ण स्थापना करना। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो पुरातन व्यवस्था का पूर्ण स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु हुई। तो ऑप्शन नंबर वी होगा। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? तो 1862 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29 है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? तो कौन था? तो था ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में ऑस्ट्रिया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। उसी दौरान जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, जोएलरॉन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1834 ईस्वी में जोएलरॉन संघ का स्थापना करी तो 1834 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33 है, गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुआ था? तो 1865 ईस्वी में। गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? तो 1865 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34 है, यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे माना जाता है? तो यूनान को जो है यूरोपीय सभ्यता का पालन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एड्रियनोपुल की संधि किस वर्ष हुआ था? एड्रियनोपुल की संधि जो है वो 1829 ईस्वी में हुआ था। 1829 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूडान का युद्ध किसके बीच हुआ? सूडान का युद्ध हुआ था वो प्रूसिया और फ्रांस के बीच में हुआ था सूडान का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो 1832 ईस्वी को जो है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र को घोषणा कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा पूरा हुआ था 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29 है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी होगा। बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? तो हंगरी की। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री है? गीजो जो है वो फ्रांस का प्रधानमंत्री है। गीजो किसका कहाँ का प्रधानमंत्री है? तो फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 41 है, सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध जो है वो ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? ओटो को जो है वो यूनान का राजा घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। यूनान का राजा घोषित किया गया था। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ होता है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बैंक भी लाते रहेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।